तुम ये कहते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उन्हें जन्नत में ना ले जाऊं। क्या ये दावा रसूलुल्लाह ने किया? क्या ये दावा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने किया? तो फिर हम तो कहते हैं ये तो बहुत शॉर्ट ना रहा है, तुमने तो बुजुर्गों को नबी से बढ़ाया हुआ है। नबी इस्लाम तो कह रहे हैं मेरी बेटी फातिमा मेरे माल से जो लेना ले ले। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ेगी तो मैं तेरे कुछ काम नहीं होगा। नबी इस्लाम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, हजरत अली का बेटा सही बुखारी में आता है कि पूछ रहा है बताए उम्मत में सबसे अफजल कौन है रसूलुल्लाह के बाद? वो कहते हैं अबू बकर। पूछा उसके बाद? हाँ उमर। तो उन्होंने कहा उसके बाद मुझे खचा हुआ कि हजरत उस्मान का नाम लेके, तो मैंने कहा उसके बाद तो आप ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। हजरत अली तो अपने आप को आम मुसलमान कह रहे हैं, उनकी आजी थी। इनके अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, और ये कसीदा गौसिया में लिखा हुआ है। कसीदा गौसिया को शाह अब्दुल हक मोहतसिर दिल भी कोट कर रहे हैं, सारे सूफिया कोट कर रहे हैं। ये जरा फैसला करें कि मौला अली तो ये कहें कि मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, और मौला अली के नाम के ऊपर चंदे बटोरने वाले, उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ के तसव्वुफ का पूरा फ्रॉड चलाने वाले, और उसमें भी एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी अब्दुल कादिर जिलानी इनके नजदीक, वो ये जब दावा करेगा कि मैं तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, तो इसके बाद उसकी बुजुर्गी फारिग होगी जो ये बता रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के औलिया जो है वो आजिज़ी करते हैं, तकब्बुर नहीं होता उनमें। इससे बड़ा कोई तकब्बुर का जुमला है? ये जरा फैसला करें अब्दुल कादिर जिलानी को उन्होंने बचाना है कि नहीं। ये कहते हैं नहीं गौसे पाक का धोबी था, और उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। अल्लाह के बंदो बुखारी में तो लिखा हुआ है जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, उसे फरिश्ते गुर्ज मरते हैं। तो गौसे पाक का धोबी तो मर गया, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ फ्रॉड है जी। गौसे पाक का एक बच्चा शागिर्द था, उसकी मां मिलने गौसे पाक जो है वो खा रहे थे मुर्ग, और वो बच्चा दाल के साथ रोटी खा रहा था, और बाद में उन्होंने मुर्ग की हड्डियों के ऊपर कुंभ बिस्मिल्लाह पड़ा, तो वो मुर्ग दोबारा से जिंदा हो गया, और उन्होंने उस औरत को कहा कि जब तेरा बेटा इस लेवल पे पहुंचेगा तो उस वक्त फिर वो मुर्ग खा ले। ये गौसे पाक क्या रसूलुल्लाह के तरीके पे थे? नबी इस्लाम तो अगर साहबा ने एक पत्थर बांधा वो 2 पत्थर बांधते थे। नबी इस्लाम तो खुद भूखे रह के अपने साहबा को खिलाते थे। अब्दुल कादिर जिलानी जो है इनके, वो छोटे बच्चों के सामने बैठ के कुकड़ फाड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम जो ये इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हो, बिल्कुल तुम अब्दुल कादिर जिलानी के तरीके पे हो। इन्होंने खुद अपने बुजुर्गों को मशकूक कर दिया। भाई हम तो ये पूछेंगे ना कि ये क्या है? ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी का एक मरीज था, उसने किबला रुख नहीं रखी हुई थी लोटे की, तो निगाह मार के उन्होंने जला के उसे राख कर दिया, वहीं पे मारा गया। बाद में लोटे की तरफ देखा, लोटा सीधा हो गया। भाई नबी इस्लाम का खादिम बुखारी मुस्लिम में अनस इब्न मालिक कहने 10 साल मैंने हुजूर को वुजू करवाया, हुजूर ने मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे काम के लिए भेजते, मैं बच्चों में खेलता था, कभी नहीं हुजूर ने कहा तूने ये क्यों किया क्यों नहीं किया। और अब्दुल कादिर जिलानी एक दफा लोटे की टूटी किबला रुख नहीं है, उस मुरीद को जला के राख कर दिया। अब्दुल कादिर जिलानी क्या रसूलुल्लाह का मानने वाला था या फिरौन, हामान, इन लोगों का मानने वाला था? इन्होंने जो अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया, मेरे भाई मुझे कोई कहने में आ नहीं है कि मुझे तो उस बंदे की क़यामत दिन बख्शिश भी नामुमकिन नजर आ रही है जो इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया। इन सारी बोगियों से ये दस्तबरदार हो, लेकिन नहीं हो सकते। इनके सारे बुजुर्गों ने ये वाकयात लिखे हुए, क्योंकि इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को जो मिनी गॉड बना के पेश किया था, वो इन्हीं वाकयात की बुनियाद पर, सारे वाकयात फ्रॉड होते हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी तो चले गए दुनिया से, उनकी तो सारी बुजुर्गी फारिग होगी। इस सब का सब फ्रॉड है। ना अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा किया, ना वो कर सकते हैं, ना उनकी कॉम्पिटेंस। कोई पैगंबर भी अपनी मर्जी से कोई मुर्गा बराबर जिंदा नहीं कर सकता।